हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, यानी कि ये सेशन पूरे 100 क्वेश्चन का होगा और जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि हरियांक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश का सारा क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए। तो पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है, हरियांक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो हरियांक वंश में कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे, नागदशक थे। नागदशक के बाद शिशुनाग राजा बना और जो सत्ता स्थापित किया, तो शिशुनाग वंश का ये संस्थापक भी हुआ। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा शिशुनाग। चलते हैं तीसरा नंबर पे, किस शासक ने पाटलिपुत्रा को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा ही रही? तो ये सही उत्तर है कालाशौक। नेक्स्ट पे चलते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है वो हमारा कालाशौक के शासनकाल में हुआ। ये कहाँ हुआ? तो ये वैशाली में कराया गया और इसकी अध्यक्षता साहब कमीर कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी भी मैंने आपको बताया वैशाली में हुआ और इसकी अध्यक्षता सावक मीर कर रहे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक जो थे वह महापद्मानंद थे और मैं आपको बता दूं भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव भी इसे प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मगध के किस शासन को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्व छत्रांक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है हमारा ये होगा महापद्मानंद। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो हमारा है घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये कालाशौक के शासनकाल में हुआ था। कालाशौक के शासनकाल में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो ये राजगिरी में हुआ था, यानी कि गिरी ब्रिज में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन गिरी ब्रिज में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका महाकाश्यप जो है इसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महापद्मानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही उत्तर है घनानंद। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो पाटलिपुत्रा को बसाने वाले एक राजा थे, उसका नाम था उद्यदन। नेक्स्ट पे चलते हैं, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुजादित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्रा राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर है वैशाली के ब्रिजियों द्वारा। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट में चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की? तो वो है चाणक्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट पे चलते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 320 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्रा आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट, मेगस्थनीज का पाटलिपुत्रा आगमन कब हुआ? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तो आया और ये 315 ईसा पूर्व में आया था और इसको भेजा किसने था? तो इसका सही उत्तर होगा सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को भेजने वाला शासक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस और ये यहाँ आने के बाद एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के वजह से ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया? तो उस समय यूनानिया जो है, यूनान से जो व्यक्ति आए हुए थे, जो वहाँ के राजा थे, वो भारत में लोगों को बहुत परेशान करते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके ऊपर आक्रमण करके यूनानियों से जो है मुक्ति दिलाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, उसका सही उत्तर क्या होगा? इंडिका। इंडिका को लिखा किसने? अभी हमें अपने आपको बताया मेगस्थनीज ने लिखा और इसे किसने भेजा था? इसे भेजा था सेल्यूकस ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? तो नंद वंश खत्म होने के बाद मौर्य शासन शुरू हुआ, जिसका स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसके मदद से? तो चाणक्य की मदद से। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैंने अभी आपको बताया इंडिका, उसने पुस्तक लिखा यहाँ आने के बाद। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है?
इसका लेखक कौटिल्य है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, किस तरीके से शासन चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है और पाटलिपुत्र को कहाँ तक लेकर जाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मैक्थनीज, क्योंकि पाटलिपुत्र में भेजा गया था इसे और इसने किताब लिखा और इस किताब में बहुत सारी बातें लिखा, सेल्यूकस के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना, कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंबिसार बना। नेक्स्ट चलते हैं। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार के जो दरबार में था ये भविष्यवक्ता था जो भविष्य के बारे में बताता था और यह बिंदुसार के दरबार में रहता था। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये अशोक के ही शासनकाल में हुआ और इसका जो अध्यक्षता था वो कौन किया? उसका नाम था मेघलीपुत्र तीस और ये कहाँ पे किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। तो तीसरा क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन पूछता है अध्यक्षता किसने की? तो मैंने अभी अभी आपको बताया मोगलीपुत्र तीस ने किया और इसका आयोजन कहाँ पे कराया गया? तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? अच्छा, इसमें ये डेट भी पूछ रहा है, यानी कि कौन सी ईस्वी में हुआ? तो ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो ये अशोक जो है कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, जिसमें करीबन 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। यहाँ से ही इसका हृदय परिवर्तन हुआ और ये जाकर के फिर बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गया। नेक्स्ट क्या है? किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की और ये कौन सा युद्ध था? कलिंग का युद्ध, अभी अभी हमने आपको बताया। और 41 नंबर क्वेश्चन, अशोक का धर्म क्या था? तो ये नैतिक आचार संहिता पे काम करता था। उसमें इसने क्या बताया? प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा, शिक्षकों का सम्मान, अहिंसा एवं सच्चाई का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी मनुष्य से पशुवध, बलि, उस समय बलि का प्रथा चलता था जिसमें कि जानवरों को काट दिया जाता था, उससे बचने को कहा। उन्होंने जानवरों, नौकरों और कैदियों से मानवीय व्यवहार करने की बात कही, क्योंकि वो एक ऐसा शासनकाल था ईसा पूर्व में, अशोक के समय में, कि वहाँ पे कैदी सबको जैसा मन तैसा सजा दिया जाता था, किसी को कुछ भी कर दिया जाता था और बहुत सारे तरह से सजा दिया करता था। तो अशोक का हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने धर्म नीति अपनाया, उसमें नैतिक आचार संहिता लाया और उस आचार संहिता में इन सारी बातों पर ध्यान रखने के लिए कहा गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो ये हमेशा से पटना में रहा, तो इसका जो न्यायालय भी है पटना में स्थित था, यानी कि उस समय का पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो सबसे पहले अपने धम्म यात्रा जब शुरू किया अशोक, तो वो जा करके बोध गया का यात्रा किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? तो ये उसका 10वां वर्ष था। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो ये चंपारण से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर है रुमनीनदई। नेक्स्ट क्या कहता है? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका भी सही उत्तर है हमारा पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ से बना था? तो ये लकड़ी से बना था और पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, तो ये कहाँ पर स्थित था? कुम्हड़हार में, ये पटना में है। नेक्स्ट, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है एरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरुण देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये कौन करवाया था? अशोक करवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट, मौर्यकालीन चमार गृहिणी यक्ष प्राप्ति हुई? तो इसका सही उत्तर है दीदारगंज पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त है? तो इसका सही है लोहानीपुर पटना। पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है? मैक्थनीज ने किया। किसमें किया? तो वो जो अपना किताब लिखा उस किताब में लिखा। किताब का नाम क्या था? तो किताब का नाम इंडिका था। नेक्स्ट पे चलते हैं। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्रा को सबसे पहले किसने अपना राजधानी बनाया? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है।
अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में, यानी कि जब अशोक शासन कर रहा था तो उस समय बौद्ध सभा किस राज्य में आयोजित की जाती थी? तो वो पटना था। नेक्स्ट क्या है? पाटलिपुत्र उस समय का। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका सही उत्तर है प्लूटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? यूनानी राजदूत डिमोलिक्स का आगमन मगध के किस शासन के दरबार में हुआ? तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही उत्तर है भारभू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा आजीवकों ने। अभी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस किया था। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा। मौर्य काल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन 30 नगरियों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समिति में संगठित थी। यह कथन किसका? मैगथनीज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीयकृत था, सही बात है। करों का बोझ अधिक था, ये भी सही है। प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी सही है। तो अगर सही उत्तर पे जाएं तो उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ए नंबर क्या कहता है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बिल्कुल सही। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, बिल्कुल सही। उसने प्रजाहित और कल्याण का उपाय किए, ये भी सही है। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा हमारा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देव नाम पिए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर है अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म महामात का कार्य क्या था? धम्म नीति का क्रिया विनय, सही है। लोगों के बीच दान वितरण, बिल्कुल सही है। जन कल्याण के उपाय, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य क्या थे? राजुक एक आधिकारिक वर्ग का काम था। तो इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था न्यायिक भी व्यवस्था को देखना, ग्रामीण प्रशासन को देखना, राजस्व का विभाग भी यही संभालता था। और उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्यकालीन विद्वानों में किसका नाम आता है? तो इस कौटिल्य यानी कि चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा पाटलिपुत्र स्थित राजेंद्र प्रसाद का अवशेष, बिल्कुल सही। दीदारगंज की यक्षी, अभी हमने क्वेश्चन किया है। बराबर की गुफाएं, अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है ए द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, दशास शिलालेख से। तो इसका सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 9वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट मौर्य साम्राज्य में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ। शुंग वंश में कौन कौन था? शुंग वंश में 3 राजा हुए, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और देवभूति, जो आखिरी राजा हुए। इसके बाद कण्व वंश का शुरुआत हुआ। उसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। और ये देवभूति के सचिव भी थे। और देवभूति हमेशा नशा में रहता था, जिस वजह से कि ये वासुदेव जो है देवभूति को हटा देता है और वासुदेव ने अपना कण्व वंश का स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्रा में स्थित कुक्कटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ? तो इसका सही उत्तर है शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा में डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? 185 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये पुष्यमित्र के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो अभी हमने आपको बताया कि कान्व वंश का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? वासुदेव था। इसके शासनकाल में कौन कौन रहे? भूमिमित्र रहा, नारायण रहा और सुरनमन रहा। इसके बाद मित्र वंश का शुरुआत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्व वंश की सत्ता समाप्त की, किसने समाप्त की इसकी सत्ता? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र सतावाहनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के
राजाओं ने शासन किया। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि कान्वंश के बाद मित्रवंश ने अपना शासनकाल शुरू किया। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बोधगया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका सही उत्तर है अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रिया बताना है, तो आपका कौन सा होगा? ए होगा सही उत्तर। हरियांक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग आया, फिर नंद आया, मौर्य आया, शुंग आया, कान्व आया। इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद अभी हमने आपको बताया कुछ समय मित्रवंश ने शासन किया। नेक्स्ट में चलते हैं, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्रा ही रही। नेक्स्ट, कान्व वंश की राजधानी कहाँ थी? ये भी पाटलिपुत्रा ही रही। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या कहता है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, कब किया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध देश से किए थे। नेक्स्ट में क्या है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर किसका शासन रहा? तो यह है लिच्छवियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा के पर्यवनों का आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को श्रेय देने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कब हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्रा में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का कौन सा वर्ष था? तो इसका सही उत्तर है 320 ईसा पूर्व। अच्छा, इसने ईस्वी लिख करके छोड़ दिया, तो इसका सही उत्तर होगा ईसा पूर्व। नेक्स्ट, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी से विवाह किया? तो इसने हम आपको कई बार डिस्कस किया है, तो उसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी, तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्रा में किया था। नेक्स्ट, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोहित कहा? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। हमने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में, और मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जो छूट गए हैं अगले वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले सारे वीडियो का अपडेट लेते रहें। थैंक्स।